रखते थे कि आप लोग हाथ में खाना खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। फटे ही कपड़े पहन लेना, लेकिन साफ ही पहनना, उसको धो के पहनना। और हमारी रहन सहन और हमारी ज़िंदगी की जो है आज इन्हीं लोगों के महान लोगों के वजह से है। और मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आज 2-4 दिन बाद शिवरात्रि आने वाली है। और सबसे पहले हम महिला जो हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें और जान लें कि मैं तो छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि किसी को भी अच्छा लग सकता है क्योंकि भगवान के बारे में। और मैं छोड़ने वाली है बिंदकला जी जो है, इन्हीं की वजह से आज मैं धन हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के और आज भी आप लोगों के सामने जैसे भी हूँ, अच्छी भली हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ भाई, एक चीज़ नहीं मानती हूँ, ना डी ना काली ना पूजा ना पत्रिका, कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आप लोग हो ऐसे मैं भी हूँ, पहली ज़िंदगी से आज अच्छी हूँ। जो मेरी पहली ज़िंदगी थी वो तो खराबी थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। अगर किसी को बुरा भी लगे तो मेरी बातों का जाके एक बार ज़रूर सोचना कि ये क्या बोली है, कि सच बोली है या झूठ। क्योंकि कुछ दिन ये 25-26 तारीख जो है कि इससे मैं भूल भी गई हूँ कि शिवरात्रि आने वाली है। अगर कोई भी इस बारे में लोग जाएंगे, थोड़ा धतूर गाजा भांग ये सब लेके मंदिरों में पहुँच जाएंगे। मंदिरों में जाने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि मैं किसको चढ़ा रही हूँ, ऐसे भगवान को मैं किसको मानूंगी और कौन मेरे घर में रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे चीज़ भगवान को हम पूजेंगे तो असर तो हमारे घर में रहेगा ही। जैसे भगवान पूजेंगे ऐसे ही हमारे बाल बच्चे और परिवार, क्योंकि उन्हीं को पूजने से वैसे ही वर मांगेंगे, वैसे ही कहेंगे आप जैसे वैसे हमें देना, यही कहेंगे ना, तो वही फल तो मिलेगा हमें। जैसा कर्म वैसा फल लोग कहते हैं ना मनवाद लोग, कि आप जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। तो हम जैसे करेंगे वही चीज़ तो हमारे साथ होगा। हम जैसे देवी देवता पूजेंगे वैसे हमारे बच्चे हमारे पति होंगे। तो भांग धतूर चढ़ाओगे तो पति भी तो रोज दारू और गाजा भांग खा के आएगा। तो ये चीज़ जरूर सोचना, ऐसे भगवान को मत पूजना जो अपने घर में ऐसे भगवान बिठा लो। सबसे पहले अगर हमें पूजना है तो भगवान बुद्ध को पूजो, जो बुद्धि से भरे हों, जो ज्ञान से भरे हों, जिनसे सत्य हो, जो दारू शराब ये सब नशीली चीज़ों से दूर रहते हों। बाबा साहब को से पूजो, जिसने तुम्हें शिक्षा दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, काम करने का अधिकार दिया, ऐसे भगवान को पूजो। भगवान नहीं है वो, हमारे तो महान जो हमें सब कुछ दे दिए, हम उनको भगवान को क्यों ना पूजें। ऐसे कोई एक था ना, जब उससे शंकर जी जा रहे थे रास्ते में, तो कोई एक औरत पूछी अपने पति से कि आज मैं व्रत करने जा रही हूँ। तो उसका पति बोला किस चीज़ का भाई व्रत करने जा रही हो? बोली कि आज शिवरात्रि है, मैं व्रत करूँगी। कहें अच्छा शिवरात्रि आज आप व्रत करोगी? बोले हाँ आज मैं व्रत करूँगी। बोले क्या चाहिए भगवान को? बोले कि मुझे थोड़ा भांग ला देना और थोड़ा धतूर और थोड़ा फूल और पत्ते भी ला देना। वो बोले ठीक है ला दूंगा। तो बोले कि क्या मांगोगी? बोले कि मैं यही मांगूंगी जैसे भगवान आप हो ऐसे मेरे पति रहे। तो बोले कि ठीक है यही मांगना। तो शाम को जब वो शिवरात्रि के दिन थोड़ा दूध ले ली और थोड़ा उसमें भांग मिला ली और थोड़ा धतूरा लेके मंदिर में गई और दूध को सिर पे चढ़ाया पत्थर पे और चढ़ा के फिर वापस आई तो पति भी वहाँ बैठा था। पति बोला ठीक है और थोड़ा सा बियर दारू वो भी लेके बैठ गया और बोला थोड़ा मैं भी पी लेता हूँ भाई। और बोली आप क्यों पी रहे हो? ये नशेड़ी चीज़ है, इसको पीने से घर में बाल बच्चे सब लोग हैं। बोले कि कैसे? आप तो भगवान को चढ़ा के आई हो तो वही तो ज्ञान मुझे मिला है। अब मैं भी तो तुम्हारा भगवान हूँ, क्योंकि मैं कमा के लाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। तो जो चीज़ आप वही भगवान से मांगो। मेरा पति हमारे जैसा हो तो भगवान मुझे बना दिए आप आपके जैसे। आप मुझे आप ऐसा करो, लाओ थोड़ा बिच्छू दे दो, थोड़ा सांप दे दो, मेरे गले में लपेट दो, मैं भी ऐसे चलता थोड़ा नंगा उंगा होके चलता हूँ जैसे शंकर जी हैं। तो बोले नहीं ऐसा नहीं चलोगे, आप कोट पैंट पहन लीजिए, ऐसे कैसे मैं आपको रख लूँगी। बोले कि जैसे आप भगवान को पूजोगी ऐसा ही पति आपको मिलेगा ना।
बहुत सोचने लगी। जैसे मैं भी बहुत सोचती हूँ कि कोई अगर पखंडवाद के बारे में बोले उसको बहुत सोचती हूँ। तो औरत भी बहुत सोची कि ये बात सही है, अगर इंसान जैसा भगवान पूजेगा वैसे ही अपने घर में तो वही होगा। आदमी खराब नहीं होते है, सबसे खराब औरत होती है। औरत अगर जिस तरह रह जाएगी, जिस दिन औरत शिक्षित बन जाए, जिस दिन औरत चाह ले, मैं तो किसी को नहीं, जिस दिन औरत चाह लेंगी मेरे घर में कोई आदमी ऐसा काम ना करे, मैं ऐसे भगवान को ना पूजूं, ऐसे लोगों को ना पूजूं, ऐसे मेरे घर परिवार ना हो, उस दिन उसका घर सुधर जाएगा। क्योंकि घर औरतों से बनता है और औरतों से ही बिगड़ता है। सबसे बड़े शिक्षित औरत को ही बनना होता है। मैं यही कहती हूँ कि उस औरत की जैसे मत सोचना कि मुझे शिवरात्रि करना है, मुझे डीह काली पूजना है, मुझे हनुमान जी को पूजना है। अरे हनुमान जी को भी पूजना तो एक बार उनके बारे में सोच लेना कि जो बच्चा आज तक लोग कहते हैं हनुमान जी हैं। मैं भी सोच रही थी कि हनुमान जी बहुत फिर एक बार सोची, आज तक मैंने किसी बंदर को उड़ते नहीं देखा है। आज तक कोई देखा है किसी बंदर को उड़ते हुए? कोई नहीं देखा भाई। आज तक अगर कोई उनके वंशज का होता फिर भी एक बार उड़ता, एक दाएं नजर तो आता, कोई होता, उनके पीढ़ी में कोई होता ना। नहीं, आज तक दुनिया में कोई नजर नहीं आया। क्योंकि मैंने सुना कि वो बचपन में ही सूर्य को निगल गए। अरे सूर्य को निगल गए, सूर्य इतना छोटा है, इतना बड़ा कि सूर्य को निगल गए। और सूरज अभी जेठ बैसाख की गर्मी में धरती पे तो चला नहीं जाता है और एक बंदा सूरज को निगल गया। ये हमारे दिमाग में कहाँ से भरा हुआ है भाई? हाँ? और पता नहीं कितना बड़ा, कितनी दूरी है, चांद से भी जो ऊपर उसकी दूरी है। ये तो सोचना चाहिए। हाँ, उसका इतना ज्यादा उतना गर्म होता है कि कोई उसको निकल जाएगा। और ये चीज से हम लोग इतना इसमें भ्रमित है कि इतना भ्रमित हम औरतें हैं कि जैसे जो कहता है हम उसी को मान लेते हैं। अब पंडित जी कहते हैं तुम्हारे सिर पे राहु केतु सब सवार हो गए हैं। भैया अगर उसको पत्ता दिखाने जाओगे कहोगे तुम्हारे तो राहु केतु हैं, तुम्हारा ये नक्षत्र खराब है। अरे हमारा नक्षत्र ना कई साल पहले हमारे दादा पुरखों का खराब था, जो हमें लोगों के लिए आज सुरक्षित बना गए, हमें वो चीज वो राह दिखा गए। बाबा साहब ऐसे थे कि जो हम लोगों को आज पीने का पानी पीने का अधिकार दे गए, हर जगह जाने रहने का अधिकार दे गए। उनको तो पूजो, उनको तो जानो। जिन औरतों के पैर की जूती समझी जाती थी, आज वो औरत पत्थर पूजने में पड़ी हैं। एक बार अपने विवेक से, अपने तन मन से तो सोच के देखें। मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ कि मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत हो। अगर मैं जैसी हो गई हूँ, आप भी हो गए, एक दिन आपका घर भी सुरक्षित हो जाएगा, आपके बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। ये मत सोचना कि सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे सारे लोगों को जाने दो, उससे करने से कुछ नहीं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं सुधर गई, मेरे बच्चे अगर उस लायक हो गए तो हम लोग एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो 5 परिवार आज ना कल पीढ़ी बदल देंगे हम लोग। इस चीज से, इस पाखंड से, इस मुक्ति से किसी से भूखने से, किसी को जल चढ़ाने से कुछ भी उद्धार नहीं होगा। और किसी भूखे को खाना देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी गरीब का मदद करना और किसी को गिरे हुए उठा लेना, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म है। और किसी की भी बुराई नहीं करना और ना किसी का कुछ ऐसे सोच कि कोई कुछ भी कहता, किसी की सोच को एक बार दिमाग में रखना कि वो गलत बोल रहा है या सही, वो जैसे भी बोले उसकी शिक्षा उसी को सामने तो। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध की यही ज्ञान है और यही सर मैं कहती हूँ हर दिन एक त्योहार आ रहा है, बीच में होली आ रही है, उसके बारे में भी आप लोग जानिए कि होली क्या होती है।